चाहूंगा उस परमात्मा को, विच डिवोर्स जेवन एंडल को, जिसने एक ऐसी महान अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी। सपने में सोचा भी नहीं था कि कम से कभी हमको ये दिन देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब मैं मैट्रिक में पहली बार फेल हुआ था, मुझे पापा ने बहुत मारा था। दूसरी बार फेल हुआ, बहुत पिटाई हुई थी। तीसरी बार जब मैं मैट्रिक में फेल हुआ तो दोस्तों इतना मारा था कि पड़ोसी छुटाने आ गए थे कि क्या जान से मार दोगे। आज मेरे मम्मी पापा स्वर्ग से बैठ के देखते होंगे कि उनका बेटा जो मैट्रिक में 3 बार फेल था, जिसको वो चाहते थे कि आईएएस कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आज मेरे ग्रुप में बहुत सारे आईएएस डॉक्टर हैं जिनको मैं टीच करता हूं कि सिल्वर कैसे दोस्तों, इस दिन के लिए तरसे हैं। मैं अपने दिल की आवाज आपको बोलना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन मेरे लिए ये डायमंड पिन सब डिग्रियों का बाप है। मैं दोस्तों बॉलीवुड से हूं। मैंने 24 साल काम किया। अमिताभ बच्चन के नाम एक चिट्ठी लेकर बंबई आया था एक्टर बनने के लिए और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बुरा दिन देखा। अमिता जी से शादी नहीं हुई थी और ये पैसे भेजती थी। मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करता था और दोस्तों जब ये बिजनेस देखा, हमारे पास कुछ भी नहीं था। लोग ताने मारते थे, मैं बोल नहीं पाता था, हकला था। लेकिन मैंने कहा दोस्तों एक दिन आएगा, इस एमवे बिजनेस की बदौलत लोग मुझे टिकट लेके सुनने आएंगे और मैं स्टेज से बोलूंगा। लोगों ने इतने ताने मारे हैं कि कानों से मवाद बहने लगी थी, लेकिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, आज जो ये सफर हम आपके सामने आज बताने के लिए आए हैं, भगवान को कितना धन्यवाद दूं मैं बता नहीं सकता। हमने बिजनेस क्यों किया? आप समझते हैं ग्लैमर की दुनिया छोड़कर पंकज टिटोरिया इस बिजनेस में क्यों आया? मैंने फिल्मी दुनिया में बर्बाद लोग देखे थे और मैंने इस बिजनेस में बर्बाद लोगों को आबाद देखा था, इसलिए मैंने ये बिजनेस किया। हमारी मेंटरशिप, हमारे मेंटर हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारे सारे ड्रीम निकाले और हमने उनसे यही कहा था। दोस्तों, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं? मैंने एक सपना देखा था, जब मेरे पास पैसों को मैं मोहताज था और मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था और मैं जब क्लैप मार रहा था तो जो क्लैप पे लिखा होता है उस असिस्टेंट को बोलना होता है, मैं वो बोल नहीं पाया था और 3 बार अटक गया था और वो डायरेक्टर पीछे से आकर मेरे यहाँ पर एक लात मारी थी और एक गंदी सी गाली दी थी कि तू क्या एक्टर बनने आया है, तू तो एक लाइन नहीं बोल सकता। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि हे ईश्वर, मैं इस बिजनेस की बदौलत इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्में बनाऊंगा और ऑस्कर जीतूंगा। जिस आदमी ने दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देखे हैं, वो आदमी बिजनेस में कामयाब हो सकता है। हमने इस बिजनेस में चलना सिखाया हमारे मेंटर ने और हमने बहुत मेहनत की। आज ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? आज का जमाना जो है क्या है? मैंने जब इस बिजनेस में देखा, मैं स्टेज पे देखा आईएएस ऑफिसर्स, बड़ी बड़ी डिग्री देखी मैंने, मुझे लगा कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। जब मेरी टीम में कोई आईएएस ऑफिसर आया, मुझे अपने पिताजी के दिन याद आए कि उन्होंने मुझे इतना मारा था कि मैं मैट्रिक में फेल हो गया। मैंने बोला उस आईएएस ऑफिसर से, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? आप तो आईएएस ऑफिसर हैं, आपने तो बहुत मेहनत की होगी, अपना सपना पूरा किया होगा। बोला मेरा सपना थोड़ी था, मेरे बाप का था। मैंने बड़े बड़े इंजीनियर देखे, बड़े बड़े डॉक्टर देखे, मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियां देखी इस बिजनेस में काम करते हुए। उनके पास पैसे थे शायद, लेकिन खुशियां नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी। मनी, टाइम, सिक्योरिटी का, ये तीनों का संगम कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। हमने किया क्या? जो खर्चा कर रहे थे उसकी चर्चा की हमने। सिर्फ हमें ये बताया गया खर्चा और चर्चा। खर्चा तो बाजार में कर ही रहे थे, उसकी चर्चा करनी थी। अच्छे प्रोडक्ट यूज किए और चर्चा की। आज तक आप लोगों ने बहुत चर्चा की, बहुत लोगों को बोला, लेकिन क्या किसको पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहां जरा से डायमंड हुए तो सबने देखा। दुनिया देखती है आज। रोटी को मोहताज थे। 7 साल ओएनजीसी कमाई से घर चलाया है अमिता जी ने। फूटी कौड़ी नहीं थी अपने पास में। 10-10 रुपए बंबई में अपने दोस्तों से उधार मांगते थे। एक दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार ना मांगे। लेकिन दोस्तों, आज इस बिजनेस में पैसों की बारिश शुरू हुई है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों। अभी तो शायद लगता है डायमंड बनने के बाद 6% पहुंचे हैं, अभी तो सिल्वर जाना है, क्राउन जाना है, बहुत बड़ा पिन लेना है।
आता है, लोग बोलते हैं एमवे पैसे की बात करते हैं, पैसा 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 पैसा। दुनिया में जब पैसा आता है 100 बुराइयां साथ आती है। दुनिया का एक बिजनेस एमवे है, जब पैसा आता है 100 अच्छाइयां आती है, कैरेक्टर आता है, मॉरल वैल्यूज आती है। इस बिजनेस से संबंध अच्छे होते हैं। मुझे कोई शक नहीं, बताने में कोई शर्म नहीं आती कि हमारे संबंध पहले अच्छे नहीं थे। फिल्मी दुनिया में शराब की आदत पड़ गई थी। मेरे गुरु ने पता नहीं किसी मीटिंग में बोल दिया पंकज ने शराब छोड़ दी, तो मैंने कहा मैंने तो छोड़ी भी नहीं, उन्होंने बोल भी दिया। हमारे मेंटर ने कहा कि आपको इस बिजनेस में हीरो बनना पड़ता है, लोगों का गलत काम नहीं कर सकते। आज हमने शराब छोड़ी, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने शराब छोड़ दी, अच्छी बात है। यहाँ हमारे बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, हम अच्छे बाप नहीं थे फ्रेंड्स, मैं अच्छा पति नहीं था। शायद शराब पीकर हमने हाथ भी उठाया अपनी वाइफ पर, जिससे प्यार किया था वो प्यार से कहीं खो गया था। लेकिन इस बिजनेस ने वैल्यूज सिखाई। रिच डिवोर्स जेवन एंडल की मैंने किताब पढ़ी, जहां हमारे फंडामेंटल्स हैं, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स। हम लोगों को होप देते हैं दोस्तों। आज लोग परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं जिंदगी में अपॉर्चुनिटी, उनको मिल नहीं रही है दोस्तों। लोग कहते हैं एमवे मत दिखाओ, कुछ और दिखाओ। अरे और क्या दिखाएं, सिर्फ एमवे तो है दिखाने के लिए आपको, और क्या दिखाएं। सबसे बड़ी बात हर डायमंड के मुंह से सुनते थे, होम टीम होम टीम होम टीम। कुछ होम टीम मजबूत नहीं थे, बिखरे हुए थे कहीं। इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो हमारी दौलत मिली है हमको, जो कहीं नहीं मिल सकती थी, वो मिली है पत्नी का सम्मान करना। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता फ्रेंड्स। एक मैसेज है फ्रेंड्स, अपनी वाइफ जो है उसकी पावर को पहचानो। आज मैं जो भी कुछ हूं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में, वो है मेरी घर की लक्ष्मी अमिता जी। इनका सम्मान किया तब मैं कामयाब हुआ। हमारी मेंटर यही कहती थी कि अपने घर में होम टीम मजबूत होनी चाहिए। हमारे बच्चों के संबंध अच्छे नहीं थे। हमारे बच्चे बोलते थे पापा आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपको विजडम नहीं है। जब तक आप डायमंड नहीं जाओगे हमारे निगाह में आपकी इज्जत नहीं हो सकती। मैं डायमंड इसलिए गया कि मैं अपने बच्चों की निगाह में हीरो बनना चाहता था, इसलिए डायमंड गया। मैं अपनी वाइफ की निगाह में हीरो बनना चाहता था, मैं अपने मेंटर की निगाह में हीरो बनना चाहता था, मैं इसलिए गया। वो जमाना गया जब बच्चा पैदा होता था, लोग बोलते थे मुबारक हो आप बाप बन गए। आज के जमाने में बाप पैदा नहीं होता टाइटल लेकर, बाप या तो उसको कमानी पड़ती है। जब आपके बच्चों से संबंध अच्छे होते हैं, बच्चे आपकी इज्जत करते हैं और वो कहते हैं हमें आपके जैसा बनना है, तब समझिए कि आपका माँ बाप बनना। तो हमें दोस्तों इस बिजनेस से वो मिला है जो पैसा नहीं खरीद सकता था। आज हम लोगों के घरों में जाते हैं। मुझे डायबिटीज हो गई थी 8 साल पहले, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। सप्लीमेंट्स खाए, बहुत फायदा हुआ। हजारों लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में हमने सप्लीमेंट्स दिए। हमने ऐसे केसेस देखे हैं दोस्तों जो डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन बहुत फायदा हुआ उन लोगों को। लोग पूछते हैं आप प्रोडक्ट बेचते हैं, आप सेल्समैन हैं। हम प्रोडक्ट्स नहीं बेचते दोस्तों, लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अपना ज़मीर बेचते हैं। हम तो घुटनों का आराम बेचते हैं, लोगों को हेल्थ बेचते हैं, लोगों को अच्छी जिंदगी बेचते हैं, लोगों को अच्छी लाइफ बेचते हैं। इन प्रोडक्ट के थ्रू हम बहुत कुछ देते हैं दोस्तों लोगों को, जो सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, हम आशा बेचते हैं लोगों को। लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। एमवे ही क्यों? अरे एमवे ही तो है सिर्फ, बहुत सारी कंपनियां हैं, करोड़ों कंपनियां होंगी, लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी आपको सफल बनाने के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ अपने को सफल बनाती है। लेकिन एक एमवे कंपनी ऐसी है जो आपको अमीर बनाती है, आपको सफल बनाती है। एमवे के प्रोडक्ट सिर्फ यूज करने के लायक नहीं है, पूजने के लायक है। इनकी पूजा होती है दोस्तों एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के घर में। ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये टीम वर्क है, अकेला मैंने कुछ भी नहीं किया है। एमवे के सारे स्टाफ्स को मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग हैं। रिच रिवॉल्स, जेवन एंडल, हर एमवे के स्टाफ को मैं सैल्यूट करता हूं, इन्होंने जो हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यहाँ आप बाहर अकेला, यूपी में कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला कुछ नहीं होता है, यहाँ टीम वर्क है। सचिन तेंदुलकर कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया जीत जाती है दोस्तों। टीम वर्क। यहाँ अकेले हैं, लगे रहेंगे, अकेले सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ टीम जीत जाती है आपकी दोस्तों। हम टीम से जीते हैं। आज हमारी टीम में एक आदमी था, भगवान को प्यारा हो गया,
कर्फ्यू जो ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, चला गया दुनिया से। जब सफायर था, जब दुनिया से गया था, लेकिन मरने के बाद अब एमरल्ड जा रहा है दोस्तों। मर चुका है आदमी, लेकिन घर में इनका बाकी है। ये है एमवे बिजनेस। तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं जो आप एमवे बिजनेस में आए हो दोस्तों। जब तक सूरज चांद रहेगा, एमवे डायमंड का नाम रहेगा। बागों में फूल तो बहुत हैं, गुलाब जैसा नहीं। इस धरती पर बिजनेस तो बहुत हैं, एमवे जैसा नहीं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरी वाइफ जिसने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया, आज मैं उसी की बदौलत हूं। शायद मेरे सामने मौत दिख रही थी, लेकिन वहां मुझे सपोर्ट किया। तो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ, क्राउन एम्बेसडर अमिता जी। हेलो, नमस्कार पंजाब। आप सब एक्साइटेड हैं? हम लोग आपसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे जिसकी वजह से आज हम सब इकट्ठे होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। और थैंक गॉड रिच डिवोर्स एंड जेवन एंडल, जिन्होंने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट बनाया और हमारी कंट्री तक पहुँचा दिया। और आज हमारे देश के लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, दिल दिमाग चरित्र से आगे बढ़ रहे हैं, सब अमीर भी हो रहे हैं, सबके घरों में खुशियाँ आ रही हैं। और हमारा ग्रेट एमवे इंडिया जो आज हमें इतना सपोर्ट करता है हर जगह जा करके, क्योंकि जब एमवे शुरू हुआ था इंडिया में तो कुछ ही ऑफिस होते थे, लेकिन आज बहुत सारी जगह एमवे ने जो तरक्की की है वो माइंड ब्लोइंग है। मैं बिलोंग करती हूँ देहरादून से और मेरी सारी एजुकेशन देहरादून में हुई और देहरादून में नौकरी लगी, लेकिन मंजिल हमें तलाशने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा। कभी भी आपकी कई बार हो सकता है कि आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि ना बने। हमारे साथ ऐसे हुआ, जन्मभूमि बहुत पसंद थी लेकिन हम वहाँ कुछ काम नहीं कर सकते थे, तो हम वहाँ से निकल के बॉम्बे के लिए निकले। और जब हम बॉम्बे रह रहे थे तो 9 साल हमारे बहुत स्ट्रगल के गए, क्योंकि एक सर्विस क्लास ज़्यादा बड़ा सोच नहीं सकता, ज़्यादा बड़ा खर्च नहीं कर सकता, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर सकता। उसे हमेशा एक ही चीज़ होती है कि भगवान से डर के शब्द निकालने पड़ते हैं। लेकिन जब हमारे साथ ऐसे होते होते 9 साल निकल गए तो हमारे सामने एमवे कॉर्पोरेशन आया। उस समय एमवे इंडिया में आया नहीं था और जब हमने बिजनेस देखा तब हमें समझ में आया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हम अपने को बिना डिस्टर्ब किए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और हम अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करते चले गए। करते 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 बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारी समझ में आई। आज इस बिजनेस में हमें 13 साल हो गए। एमवे के फर्स्ट ट्रिप से लेकर के आज तक के जितने ट्रिप्स हुए हैं वो सब हमें मिले हैं। एमवे से जो हमें आज खुशियाँ मिली हैं, जो बोलने के लिए एक स्टेज मिला है, वरना दुनिया तो आई और चली गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात कह भी नहीं पाते और दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जो सफल डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे एक स्टेज मिलता है, वो अपनी बात कह सकता है, लोगों को बता सकता है कि जो मैंने किया वो आप कर सकते हैं। वरना दुनिया के कोई लोग ऐसे नहीं है, वो लोग डरते हैं कि बताते हुए कि मैंने जो किया वो आप कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों कपल आपको बताते हैं जो हमने किया वो सब यहाँ पर जितने बैठे लोग हैं वो सब कर सकते हैं और सब लोग स्टेज पर आ सकते हैं, क्योंकि एमवे का दिल और
कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता है मोबाइल कैसे ऑपरेट करते हैं, तुम्हें पता है कंप्यूटर कैसे चलता है, तुम्हें नौकरी करना आता है, तुम्हें और काम करना आता है, लेकिन तुमको एमवे में डायमंड जाना नहीं आता है दोस्तों। जिसे एमवे में डायमंड जाना नहीं आता है उसे कुछ नहीं पता है। आपको पता चल गया डायमंड जाना है, आप डायमंड जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।